जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान परशुराम के सामने आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी सर झुकाए खड़े हैं। परशुराम जी कहते हैं कि दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका, तू बदल दे अपना नाम अभी। इस पर भगवान श्री राम कहते हैं कि आपसे युद्ध मैं कैसे कर सकता हूं। आप कह रहे हैं कि हमारे नाम का पिछला पद तुम अपना नाम बताता है। मैं राम, आप हैं परशुराम। कहिए किसका नाम बड़ा? वह ही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। तो मैं तो छोटा सा, मेरा नाम है राम, आपका नाम है परशुराम, तो नाम तो आपका बड़ा है, आप बड़े। परशुराम जी फरसा दिखलाने से फिर भी बाज नहीं आते, कह रहे हैं कि तुम हमें अपनी बातों के जाल में नहीं फंसा सकते, मीठी मीठी बातों में नहीं फंसा सकते। तब भगवान श्री राम परशुराम जी से कहते हैं कि कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। मेरा स्वभाव है ऐसा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि किसी के साथ हमारा संबंध बिगड़े नहीं, लेकिन अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। अगर कोई ज्यादा ही परेशान करने लगता है, छेड़ने लगता है, तब हम शांत नहीं रहते। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खौलने लगता है, उस समय काल भी सम्मुख हो तो उससे लड़ना पड़ता है। रघुकुल का खून उबाल मारने लगता है रण के मैदान में, रण क्षेत्र में, और उस समय सामने काल भी खड़ा हो तो हम उससे लड़ने में हिचकिचाते नहीं। इसलिए न फरसा दिखलाए, उससे हम कभी न डरते हैं। बस एक शस्त्र मुनिवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। आपके पास एक ही शस्त्र है जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र। आपके पास वही एक महाशस्त्र है। वो शस्त्र साधारण शस्त्र नहीं है, महाशस्त्र है। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र जिसका हम आदर करते हैं। यदि उसका करें प्रयोग आप, तो यह वक्षस्थल हाजिर है। अगर उस शस्त्र का उपयोग आप करते हैं तो हम आपका प्रहार अपने सीने पर लेने के लिए तैयार हैं। परशुराम जी परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्या शस्त्र है हमारे पास, धनुष बाण को छोड़कर और फरसे को, कि इनकी से कोई परवाह नहीं है, उस शस्त्र से भयभीत है। तो आखिर ऐसा कौन सा शस्त्र है? परशुराम जी सोच में पड़ गए। भगवान श्री राम कहते हैं कि शायद आप हमारा इशारा समझ नहीं पाए, मैं बता रहा हूं, कहिए बतला दें वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है। यदि उसका करें प्रयोग आप,
तो यह वक्षस्थल हाजिर है। वो क्या है? मुनिराज देखिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर है। आपके चरणों का प्रहार, आपके चरण ही वह शस्त्र हैं जिससे हम हमेशा डरते हैं। अगर आप उसका प्रयोग करेंगे तो आपके कदमों की चोट खाने के लिए मेरा वक्षस्थल हाजिर है। मैं अपने सीने पर आपके चरणों की चोट बर्दाश्त कर लूंगा, सहन कर लूंगा, लेकिन आप हमारे सीने पर प्रहार कीजिए अपने चरणों से, किंतु इतना ध्यान रखिए कि इस चरण के प्रहार का निशान, इसकी भी छाप वहीं पर हो जिस जगह चिन्ह है। और प्रभु, जिस जगह पहले से ही निशान है उसी स्थान पर इस प्रहार का भी निशान पड़ना चाहिए। इशारा भगवान श्री राम का है कि आप ही के वंश में भृगु ऋषि हैं, तो भृगु ऋषि के वंशज हैं आप। तो भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के सीने में लात मार दिया। भगवान श्री राम नारायण के अवतार हैं, इसलिए कह रहे हैं कि भृगु ऋषि ने जहां लात मारी है वहीं आप भी अपनी लात मार दी, क्योंकि आप उनके वंशज हैं। गूढ़ वचन सुन राम के चौंक उठे भृगुनाथ। ये गूढ़ रहस्य सुनकर भगवान परशुराम चौंक उठे। ये रहस्य इस बच्चे को कैसे मालूम? भगवान परशुराम को मालूम है कि भगवान नारायण का दूसरा अवतार हो चुका है, लेकिन यही बच्चा भगवान नारायण का अवतार है, यह उन्हें ज्ञान नहीं है। ये बात उन्हें ज्ञात नहीं है कि ये बच्चा ही नारायण का अवतार है। आगे परशुराम जी क्या कहते हैं अगले वीडियो में, लेकिन ध्यान रहे, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।